क्या तुम्हारे पास कोई बहाना है कि तुम परमेश्वर की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? कितनों ने कभी डेविड रिंग प्रचारक डेविड रिंग का नाम सुना है? मेरी ही उम्र का है। उसे सेरेब्रल पाल्सी था और बचपन से इसके साथ पैदा हुआ था। वह अपने संदेशों की शुरुआत करता है, मुझे सेरेब्रल पाल्सी है। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम कहते हो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि बस वहीं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई बहाना नहीं है। डेविड रिंग ने किया। वह नेशविल में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ है। बिना हाथों के जन्मे जॉन फोप। वह एक बार एक दुखी, निर्भर, सीमित अस्तित्व जीता था। 10 साल की उम्र में वह अपनी पैंट भी नहीं खींच सकता था। आज वह अपनी कंपनी चलाता है, दुनिया भर में यात्रा करता है, एक बड़ी गैर लाभकारी एजेंसी चलाता है और एक पति और पिता है। तुम्हारा बहाना क्या है? तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। वह करता है, उसके पास कोई हाथ नहीं है। जोनी के बारे में क्या? क्या तुमने कभी जोनी एरिक्सन टाडा का नाम सुना है? जब वह 17 साल की थी, उसने उथले पानी में गोता लगाया, उसकी गर्दन टूट गई, गर्दन से नीचे तक लकवा मार गया। अब तुम क्या करोगे? मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। जोनी ने गुस्सा, अवसाद, आत्महत्या के विचार, धार्मिक संदेह का अनुभव किया। अपने व्यावसायिक चिकित्सा के दौरान उसने अपने दांतों के बीच ब्रश के साथ पेंट करना सीखा और अपनी कलाकृति बेचना शुरू किया। उसने 48 से अधिक किताबें लिखी हैं। तुम्हारा बहाना क्या है? तुम परमेश्वर की सेवा क्यों नहीं कर सकते? फैनी क्रॉस्बी 6 सप्ताह की उम्र में डॉक्टर ने 1800 के दशक में उसकी आंखों में गलत चीज डाल दी और उसे अंधा कर दिया। जीवन भर के लिए अंधी। उसने 8000 भजन अंधे होकर लिखे। मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उंगली में दर्द है। मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि चुप हो जाओ। क्या परमेश्वर ने तुम्हें कुछ करने के लिए बुलाया है? परमेश्वर से भागना। योना की मुख्य बातें। परमेश्वर ने कहा, योना नीनवे जाओ। वह उस दिशा में गया। 3 दिन फेल सेमिनरी में उसने बहुत कुछ सीखा, घर आया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि वह वहां मर गया और पुनर्जीवित हुआ। लोग कहते हैं योना वेल में कैसे जीवित रहा? यह नहीं कहता कि वह वेल में जीवित रहा, ठीक है, यह कहता है कि वह वेल में था 3 दिन तक। परमेश्वर पिता की आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह दया के पिता। ये 2 कुरिन्थियों में है, जो हमारी सभी विपत्तियों में हमें सांत्वना देता है। क्या तुम्हें परेशानी और समस्याएं हो रही हैं? परमेश्वर तुम्हें सांत्वना देगा। यहाँ क्यों वह तुम्हें इसके माध्यम से ले जा रहा है? ताकि हम उन लोगों को सांत्वना दे सकें जो किसी भी परेशानी में हैं, उस सांत्वना से जिससे हम परमेश्वर से सांत्वना प्राप्त करते हैं। परमेश्वर तुम्हें प्रशिक्षण के माध्यम से ले जा रहा है ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। शायद तुम एक हाथ खो देते हो या कुछ और। शायद अब तुम एक हाथ वाले लोगों के लिए एक मंत्रालय शुरू करते हो। मुझे हर दिन कॉल आते हैं। लोग कहते हैं, भाई होविंड मैं क्या करूं? कल मुझे शायद 80 फोन कॉल आए। इस आदमी ने कहा, मेरी पत्नी बिना किसी कारण के मुझे छोड़ गई। उसने हमारा बैंक खाता साफ कर दिया और चली गई। अब उसने तलाक के लिए अर्जी दी है और मेरी राज्य एक बिना दोष की राज्य है, जिसका मतलब है कि उसे कोई कारण नहीं देना है। यह मंजूर हो जाएगा। मैं क्या करूं? मैंने कहा, ठीक है भाई, चलो 2 कुरिन्थियों में 4 देखते हैं। शायद परमेश्वर तुम्हें इसके माध्यम से ले जा रहा है क्योंकि तुम एक मसीही के रूप में अब एक मंत्रालय शुरू कर सकते हो जो अन्य लोगों की मदद कर सके जो इसी समस्या से गुजर रहे हैं। यह लाखों लोगों के साथ होता है। पत्नी बस छोड़ देती है। क्यों? कौन जानता है? वे खुद भी नहीं जानते क्यों। ठीक है, कल एक आदमी ने मुझे फोन किया, भाई होवेंट 25 साल पहले मैंने अपनी पत्नी को गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। मैं 25 साल से अपने विवेक से परेशान हूं, यह जानते हुए कि मैंने अपने बच्चे की हत्या की। मैं क्या करूं? मैंने कहा, ठीक है, चलो 2 कुरिन्थियों 1 देखते हैं। कितने और लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं? लाखों। गर्भपात के बाद एक वास्तविक आघात होता है, जैसे यार मैंने क्या किया। अब तुम उनकी मदद कर सकते हो। डेविड का बच्चा मर गया। उसने कहा, मैं उसे अपने पास वापस नहीं ला सकता, लेकिन मुझे उसके पास जाना चाहिए। ऐसी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। भाई होविंड, मुझे जेल की सजा सुनाई गई है। मैंने कुछ भी अवैध नहीं किया। मैंने कुछ पुलिस वालों की रिपोर्ट की जो ड्रग्स बेच रहे थे। मैंने सही काम किया। सिस्टम भ्रष्ट है। मैं क्या करूं? मैंने कहा, चलो 2 कुरिन्थियों 1 देखते हैं। भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तुम सही काम करो। तुम सही कर सकते हो और जेल जा सकते हो। वैसे वहां बहुत से निर्दोष लोग हैं। मेरी किताब डी कैनेल जेल प्रणाली के बारे में प्राप्त करें। उन्हें एक भी नहीं होना चाहिए। अब सुनो, अगर तुम बचाए नहीं गए हो तो तुम्हें पहले परमेश्वर के परिवार में आना चाहिए। फिर तुम्हें यह पता लगाना चाहिए कि वह तुमसे क्या चाहता है। परमेश्वर के पास हर किसी के लिए एक मंत्रालय है। तुम में से कुछ लोग बाकी के लिए पेशेवर बुरे उदाहरण के रूप में सेवा कर सकते हो। हमें और की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही बहुत है। ठीक है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का बुलावा क्या है? मेरा है डायनासोर लेना और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना और फिर परमेश्वर की रचनाओं का उपयोग करके लोगों को प्रभु के पास लाना। शायद तुम्हारे पास कुछ अलग है जो तुम करते हो, मुझे नहीं पता। बस जो वह कहता है वह करो। चलो प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि हमें इसकी एक प्रति ले जाने का मौका मिलता है। प्रभु, हमें इसे पढ़ने और पालन करने में मदद करें। प्रभु, यहाँ कोई हो सकता है जो बहाने बना रहा है। आपने उन्हें कुछ करने के लिए सालों पहले बुलाया था। आपने उन्हें एक रविवार स्कूल कक्षा पढ़ाने के लिए बुलाया था, या बाइबल कॉलेज जाने के लिए, या एक प्रचारक बनने के लिए, या एक मंत्रालय शुरू करने के लिए, या कुछ करने के लिए, और वे बहाने बना रहे हैं। प्रभु, क्या आप कृपया उनका ध्यान आकर्षित करने और उन्हें अपनी सेवा में लाने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करेंगे। उन्हें जगाने के लिए एक वेल भेजें।
कृपया हमारे छोटे मंत्रालय का उपयोग करके अब लाखों लोगों तक पहुंचे पिता यीशु के नाम में, आमीन।